आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इसमें ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जिनों में क्या होता है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये सब जिनों एनिमल क्या होते हैं। सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और उस डीएनए में हमारी पूरी जन्म पत्री लिखी होती है। हम कैसे बोलेंगे, हमारा रंग क्या होगा, हमें कौन सी बीमारी होगी, हमें कौन सी बीमारी नहीं लगेगी, तो ये निर्भर होता है। वहाँ पे एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो सबसे पहले 1868 में माइशर द्वारा देखा गया था। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए को बनाता है। तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में देखा। मतलब इसने देखा ये डबल हीलिक्स है, एक हीलिक्स की तरह है और इसमें गानिन, साइटोसिन, एडेनिन और टोसिन होते हैं। तो ये 4 बेस होते हैं। तो इनकी सीक्वेंस जब बदलती रहती है तो उसी तरह से वो ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इनकी संरचना जो थी, पूरा जीन्स की एनालिसिस जो थी, कितने न्यूक्लिक एसिड होते हैं और क्या होता है, ये 2003 में देख लिया। 2003 में ये इसका हुआ था और 2002 में इसको देख लिया। इसमें काफ़ी देश लगे थे, 4-5 देश लगे और न इसकी जीन की सीक्वेंसिंग कर ली गई। पूरे जीन में कितने ग्वानिन होते हैं, कितने साइटोसिन होते हैं, कितने एडेनिन होते हैं, कितने टायरोसिन होते हैं। तो ये इन्हें इसमें पता कर लिया और ये कई बिलियन में थे। मतलब तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये चंद्रयान पर उतरने से भी बड़ी घटना थी। तो उसके बाद से मतलब ये सब बीमारियों का पता लगाने लगा और पर इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती थी। इसकी हर एक आदमी का डीएनए की सीक्वेंसिंग देखने का कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा आती थी, 3 बिलियन। फिर धीरे धीरे ये सन 16-17 में इसकी कॉस्ट जो है कम हो गई, $1000 ही हो गई। तो उसको गाय का भी देखा गया और गाय का जीन देख के ये पता लगाया गया। गाय के बछड़े का खून लेके उसमें देखा गया कि ऐसे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी गाय के बछड़े की बछिया ज़्यादा दूध देंगे। तो पहले जो था ऐसा होता था कि वो जो है उसके बीच से बच्चा पैदा करेंगे, फिर वो देखेंगे कि वो अपनी माँ से ज़्यादा दूध देती है या नहीं देती है। तो उसमें तो 3 साल लगते हैं, पर इसमें जो है ये बहुत कम समय में बता देते हैं। पर इसका महाराज जो है वो अमेरिका के ही पास है और वो उसकी जीन की सीक्वेंस पता करने में फिर ये पता करना कि ये बच्चे फेंकेगी या नहीं फेंकेगी, ये दूध कितना देगी, इसमें मैस्टाइटिस होगी या नहीं होगी। तो ऐसे एनिमल जो ऐसे सांडों से जो एनिमल पैदा होते हैं वो अधिक दूध देते हैं और वो जीनोमिक्स कहलाते हैं। वैसे मैं पंतनगर फार्म में भी रहा हूँ, वहाँ काफ़ी साहिवाल थी, काफ़ी मतलब 300 साहिवाल थी करीब। और यहाँ मैं देहरादून में हूँ, यहाँ कालसी में भी 300 वो हैं रेड सिंधी। तो उनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 6 ही 7 आता है। अब ये 1-2 देने लगी उसमें से 18, तो वो बात दूसरी है। जैसे मतलब किसी के 4-5 मतलब कहीं किसी पॉपुलेशन में 8-10 ऐसा कितने बच्चे हो गए, उसमें से 2-3 जो हैं, 1-2 जो है वो 100 मीटर की रेस दौड़ लेंगे या 1-2 जो IAS बन जाएगा, सब नहीं बनेंगे उसमें से। तो ये कहना कि साहब वो नहीं बहुत अच्छा है और साहब उसके सब बच्चे देंगे या नहीं देंगे, ये वो भगवान जाने। मतलब बफेलो का भी जीनोमिक्स नहीं है, उसमें भी शक्ल देख के ही कहते हैं कि मतलब कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप उसकी मछली जो लेते हैं वो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। संभावना जो है 2-3% ही है। पर ये जीनोमिक्स होते हैं, इसमें 70%, 80% ये संभावना होती है। अब देखिए इसी प्रकार से इस वक्त जो है वो जो सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला एवरेज मिल्क प्रोडक्शन में वो ब्राज़ील है। उसके पास वो वहाँ पे 35 लीटर से कम कोई गाय नहीं देती है। 35 लीटर मतलब 1 महीने में 1000 लीटर, मतलब 10 महीने में 10,000 लीटर। हमारी गाय भैंस जो है वो 2-3 हज़ार लीटर दूध देती है, तो उनकी 10,000 लीटर दूध देती है। और अमेरिका में जो है वो
थोड़ा कम देती है, वहाँ पे 30 किलो रोज देती है, इसराइल में 35 किलो रोज देती है। तो इसमें हुआ ये है कि दूध बहुत बढ़ गया इन देशों में ऐसी गाय प्रोड्यूस होने से, और वहाँ की पॉपुलेशन घट रही है, तो उन्हें दूध की ज़्यादा वो नहीं है। पर वो लोग अब वो जो है बीफ एनिमल के जीनोमिक्स बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में वो कुर्बानी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेल पैदा करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब ऐसे भी एनिमल कर सकते हैं जो हॉट में रह ले, ऐसे भी एनिमल कर। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अरेबिया, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, इसके लिए जीनोमिक्स डिफरेंट है, इसको ABS देता है, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसके लिए जीनोमिक्स डिफरेंट है, जीनोमिक एनिमल। और आपको मतलब मैं ये भी सूचित कर दूं कि ये जो हापुड़ है, यहाँ से बहुत से बुल्स का बुल के बच्चों का वो ब्लड जो है अमेरिका भेजा गया है ये देखने के लिए कि इनमें दूध देने की क्षमता कितनी है। तो इसमें आपको भैंस का और सरबारकर का और राठी का, इनका भी मतलब आपको जीनोमिक थोड़े समय में मिलना शुरू हो जाएगा। वो विद्या बहुत क्लिष्ट है और वो अमेरिकन के पास है, और साथ साथ इस जीनोमिक के साथ साथ वो सेक्सिक भी कर देते हैं कि बच्चे ही पैदा करेगा, और उसका यहाँ ऋषिकेश और हापुड़ में वो सेंटर भी है। तो ये बच्चियाँ पैदा करना और जीनोमिक एनिमल, इससे काफ़ी भला होगा। जीनोमिक जो है 30 लीटर दूध तो देते ही है इंडिया में, जाड़े में 30 और गर्मियों में 20-25 लीटर दूध देते हैं, और ये बीमार भी नहीं पड़ते, ये बड़े आसानी से भूसे पे रख लेते हैं। मेरे पास भी 3 एनिमल हैं, तो 3 एनिमल जो हैं वो 100 लीटर के करीब दूध देते हैं। ये जुलाई का महीना है, तो ये डेयरी जो है जीनोमिक्स की हो गई। जीनोमिक्स के एनिमल अगर आप पंजाब से लेंगे तो वो 2 लाख के करीब का आता है, 2 लाख 1.5 लाख। तो ये खेल समझ लीजिए, जब तक आप 10 लीटर की गाय रखते हैं आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा 75 साल का अनुभव है, मैं BBSc MBSc PhD हूँ, और मैं अपने फार्म पे यहाँ पे ब्राज़ीलियन गिरी के जीनोमिक के बच्चे पैदा कर रहा हूँ। मैंने एम्ब्रियो वो उसी में ले रखा है, एक्विवेलेंस है वो, उसका नंबर और वो नीचे यहाँ दिया गया है, उसका नंबर 90-275-23-503 है। आप उनको संपर्क करिए, वो आपको एम्ब्रियो भी देंगे, सेक्स एम्ब्रियो है उनके पास। मैंने उनसे 10 एम्ब्रियो लेके और कुछ गाय प्रेग्नेंट कर लिए। जब रिजल्ट आएंगे तो आपको बताऊंगा। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, और यदि आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप 50-60 लाख रुपया लगा के डेयरी खोलना चाहते हैं, मैं प्रैक्टिस करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि उसके पास, गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं, तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, क्योंकि वो 200-300 रुपये उसके पास होते हैं, और 200-300 रुपये में वेटनरी की कोई भी ड्रग नहीं आती। तो मैं प्रोफेसर सैया हूँ, मैं BBSc MBSc PhD हूँ। देहरादून में मेरी यहाँ एम्ब्रो लैब है, मैं अपनी गायों में एम्ब्रो डालता रहता हूँ। ब्राज़ीलियन गिरी का मैं वो सीमेन भी यूज़ करता हूँ, और मेरी विशेषता जो है वो रिपीट ब्रीडिंग मैस्टाइटिस में है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।